अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ये हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की चौथी वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे जो पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की कि मूविंग एवरेज क्या है और उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की और बोलिंजर बैंड्स और स्टोकेस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम पे मिल सके। तो आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर। इसमें हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है, इसको चार्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और वहां पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपको जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ये मूविंग एवरेज है। तो इस वीडियो के लिए जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू है। इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप tradingview.com पे जाएं और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जो है ये असल में हमारी जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 पीरियड या 50 पीरियड या ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू लाइन, ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज है। इसका मतलब ये है कि ये जो पिछले 100 कैंडल्स है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी एवरेज है। तो ये मूव कैसे कर रही है कि जैसे मतलब ये 100 पूरे होते हैं तो नेक्स्ट यहाँ से हम नेक्स्ट डे इसको ऐड करते हैं और जो प्रीवियस मतलब 100 जो हमने हमारा जो पहला कैंडल था वो ख़त्म हो जाता है और एवरेज जो है वो नेक्स्ट 100 की वो लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये 100 कैंडल्स की जो मूविंग एवरेज है वो इस तरह ही बनती जाती है और ये हमारे पास एक लाइन की शक्ल में आ जाता है। तो इसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। मूविंग एवरेज बस यही चीज़ है कि ये जो कैंडल्स है इनका जो क्लोजिंग प्राइस है इनकी एवरेज लेते हैं और उससे जो हमें प्राइस आती है वो प्राइस जो है एक लाइन की शक्ल में उन प्राइसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। अब मूविंग एवरेज को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ पीरियड से यूज़ करते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो 9 मूविंग एवरेज है या 20 है, 50 है, ये 100 है, 200 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा एवरेज लेते हैं 9 पीरियड की या 20 पीरियड्स की, 20 कैंडल्स की, 50 कैंडल्स की, 100 कैंडल्स की और 200 कैंडल्स की। हर बंदे की, हर ट्रेडर की जो भी है उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है और उसके मुताबिक वो लेते हैं। कुछ लोग एक मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं चार्ट में, कुछ 2 यूज़ करते हैं, कुछ 3 यूज़ करते हैं। बस वही प्रेफरेंस की बात आती है। अगर किसी को कोई लोग प्रेफर करते हैं एक मूविंग एवरेज को, कोई 2 को करते हैं, कोई 3 को करते हैं। हम यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे कि 2 या 3 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर ये चार्ट में हम लाते कैसे हैं। तो इसके लिए चूंकि पहले भी मैंने बताया कि ये एक इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर है। तो अगर आप ये टॉप मेन्यू पे आए तो यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ जाता है। अब मूविंग एवरेज जो है ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। एक है मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज का मतलब है कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक है मूविंग एवरेज वेटेड। तो जो पहला है वो सिंपल है, मतलब वो सिंपल 100 कैंडल्स की या 50 कैंडल्स की या 200 कैंडल्स की जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सिंपल एवरेज निकालते हैं और वो आपको वो एवरेज निकाल के दे देते हैं। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। जो एक्सपोनेंशियल और वेटेड है उसमें जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो रीसेंट प्राइसेस होती है या रीसेंट जो कैंडल्स होते हैं उनको देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 50 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो आखिरी कैंडल्स होते हैं 2, 3, 10, 15 या जितने भी हैं उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इससे जो मूविंग एवरेज निकलती है उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं या वेटेड मूविंग एवरेज कहते हैं। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज है। हमेशा याद रखें कि आप अगर कम पीरियड वाले जैसे 9 और 20 है तो उसमें आप कोशिश करें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करें। लेकिन अगर लॉन्ग जो ज़्यादा टाइम पीरियड वाले आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 या 200, तो उसमें सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ किया करें। तो अभी हम इसमें अगर क्लिक करते हैं
तो हमारे पास एक मूविंग एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ गया। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग हो गई है, तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सेटिंग आ जाती है। यहाँ से हम पीरियड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 200 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 200 पीरियड आ गया। 200 पीरियड मतलब ये अभी जो 200 कैंडल्स हैं, जो लास्ट 200 कैंडल्स है उसकी एवरेज निकाल के देंगे। स्टाइल में हम इसकी कलर जो है वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको येलो कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन जो है ये 100 मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है 100 पीरियड की, और ये दूसरी जो है ये 200 डेज है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, इसको अगर जो 200 है ये हमारे पास जो मेन ट्रेंड है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर बाज़ लोग ट्रेड ऐसे करते हैं इसको कि अगर ये कैंडल्स जो है या प्राइसेस जो हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो वो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अगर इससे डाउन हो, मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे डाउन जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो यहाँ पर लोग शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो हम ऐसे भी पोजीशन ले सकते हैं कि जब भी मतलब प्राइस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और अगर ये ऊपर हो तो हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। दूसरे तरीके से इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज होता है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ये इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही प्राइस 100 डे मूविंग एवरेज पे आती है तो वहाँ से बाउंस बैक करती है। देखिए यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त फराहम करती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखें आप जैसे भी प्राइस मतलब इसको टच करती है 100 डे मूविंग एवरेज को तो ये बाउंस बैक करती है और वापस आती है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के बाद ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट बन गया। पहले ये रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये सपोर्ट बन गया। कुछ लोग इसको इस तरह भी ट्रेड करते हैं कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर 100 और ये 200 पीरियड की जो क्रॉस ओवर है वो जब वाक़या होती है तो वहाँ से लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और इस तरह ट्रेड करते हैं। कुछ लोग जो है वो जैसे ही प्राइसेस और मूविंग एवरेज की जो क्रॉस ओवर है वो वाक़या होती है, वो हैपन होती है, तो लोग वहाँ से पोजीशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे, बाज़ लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और कुछ लोग जो है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इसको ट्रेड करते हैं और यहाँ से इसको लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इन 3 तरीक़ों से इनको ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस क्रॉस ओवर को ट्रेड कर रहे हैं। तो इस क्रॉस ओवर के टाइम पे हम जो स्टॉप लॉस है वो इस मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेंगे। यहाँ पर ये क्रॉस ओवर है तो क्रॉस ओवर में भी हमेशा हम जो पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा वो मूविंग एवरेज के नीचे होगा, और अगर इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी अगर हम ये ट्रेड लगाते हैं, ओपन करते हैं, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे होगा। तो हमने बात की है रिस्क मैनेजमेंट में कि आपकी जो स्टॉप लॉस है वो टेक प्रॉफिट से कम मतलब अगर आप $10 पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कम से कम आपकी जो प्रॉफिट है वो $20 की होनी चाहिए। 2:1 रेशो, इस प्रॉफिट लॉस रेशो जो है वो आपकी कम से कम होनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इसमें हम सीखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI क्या होती है और इसको कैसे हम चार्ट में यूज़ कर सकते हैं और इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब RSI को चार्ट पे डालते कैसे हैं उसका तरीका ये है कि हम इंडिकेटर्स लिस्ट में जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं RSI, और जो टॉप पे है ये हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI आ जाता है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास RSI आ गई। अब अगर इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनपुट्स वैल्यूज़ है, जो लेंथ है वो 14 है। मतलब ये जो पिछले 14 कैंडल्स है उसकी वो आपको प्राइस बताती है कि मतलब ये ओवरसोल्ड है या ओवर बॉट है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस वीडियो में हम इसको
14 जोड़ते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पर आप ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 70 और 30 है। अब इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोहतात रहते हैं तो आप 75 पे ले जाते हैं और इसको 25 पे, लेकिन इस वीडियो की खातिर हम इसको 70 और 30 पे ही छोड़ देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे ये लाइंस जो है वो साफ नज़र आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो बैंड्स हैं, ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। जो अपर बैंड है ये 70 है, मतलब जब भी ये लाइन 70 पे आती है या क्रॉस करती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो ओवर बॉट है। और जब भी ये लोअर बैंड पे जो 30 है इस पे आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्राइस जो है ये ओवर सोल्ड है। तो ये जो RSI है ये हमें कंडीशन बताती है कि जो प्राइसेस है ये ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। अब इसको लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये ओवर सोल्ड पे आता है या ओवर बॉट पे आता है तो वहाँ से लोग सेल करना शुरू करते हैं, और जब ये ओवर सोल्ड पे आता है तो वहाँ से बाय करना शुरू करते हैं। और एक तरीक़ा ये है कि जब हमारे पास RSI 50 से ऊपर हो, जब RSI 50 से ऊपर हो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, तो लोग वहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। और जब ये RSI जो है ये 50 से नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और वहाँ से लोग जो है वो सेल करना शुरू करते हैं या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो दो तरीक़ों से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब तक मतलब हम एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, हम इसको मास्टर नहीं करते, तो इसको अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर RSI को यूज़ करना है तो एक दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है 200, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो RSI है ये 50 से अबव है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्राइसेस हैं ये 200 मूविंग एवरेज से अबव है या बिलो है। अगर अबव है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अगर हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है और हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइसेस हैं, हमारे पास जो RSI है वो 50 से बिलो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमारे पास 50 से बिलो होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइसेस है वो 200 मूविंग एवरेज से अब बिलो है, तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और अगर हम ओवर बॉट और ओवर सोल्ड पे पोजीशन लेना चाहें तो उसका तरीका ये है कि हम देखें कि अगर प्राइसेस जो है वो मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज है अगर ये अबव हो तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, अप ट्रेंड में हमेशा हम जो है वो लॉन्ग पोजीशन लेंगे या हम बाय करेंगे। क्योंकि अगर अपवर्ड ट्रेंड में हम सेल करना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास मतलब इसका रिजल्ट यही आ सकता है कि हम नुकसान में जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ शॉर्ट पोजीशन लेंगे। डाउन ट्रेंड में अगर हमारे पास प्राइसेस जो है वो 200 मूविंग एवरेज से बिलो है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में कभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना, तब तक नहीं लेना जब तक प्राइसेस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से अबव ना हो। और जब प्राइसेस जो है वो 200 मूविंग डे से अबव हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, अब ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हमेशा हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, उसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। तो अगर RSI अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओवरबॉट है, लेकिन ये ट्रेंड जो है हमारे पास अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि RSI जो है वो अबव 70 है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ा नीचे आती है, लेकिन फिर प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से हमें नुकसान होगा। तो इसलिए आप शॉर्ट पोजीशन कहाँ लेंगे? शॉर्ट पोजीशन आप सिर्फ ले सकते हैं अगर प्राइसेस हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज से बिलो हो, और लॉन्ग पोजीशन हम तब लेंगे जब हमारे पास प्राइसेस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज से अबव हो और हमारे पास अप ट्रेंड हो।
तो यहाँ पर RSI को जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इसको थोड़ा एहतियात से करते हैं। एक बात याद रखें, जो भी इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स हमेशा हमें जो चीज़ बताती है वो पास्ट के बारे में बताती है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस है ये अब पहुँच चुकी है ओवरबॉट पोजीशन पे। ओवरबॉट पोजीशन पे मतलब ये है कि प्राइसेस जो है ये बहुत ऊपर आ गई हैं। ये हमें फ्यूचर नहीं बताती। मतलब अगर हम यहाँ पर इसको शार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये शार्ट हो जाएंगी। ट्रेड जब भी हम करते हैं, ट्रेड की हमारे पास जो है वो आउटपुट मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए जब भी आप RSI यूज़ करें तो इसके लिए थोड़ा सा एहतियात करें। इसको किसी और इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करें। मतलब इसको अकेला ट्रेड करना, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो आप थोड़ा एहतियात करें। आज का जो हमारा तीसरा टेक्निकल इंडिकेटर है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब हम सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम चार्ट पे कैसे डालते हैं और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पे डालने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर ड्राइंग टूल में आते हैं और वहाँ से ये जो लाइंस है इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो सेलेक्ट हो गया। अब जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, मसलन यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और जहाँ ट्रेंड मतलब ये जहाँ तक ट्रेंड गया है वहाँ तक इसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया है। अब हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल है तो इसमें ऑटोमेटिकली ये 4-5 रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो दिए हुए हैं। जैसे ये 0.236 है, 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है। तो ये हमारे पास ये लेवल है रिट्रेसमेंट के। मतलब जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो ये है कि जो ट्रेंड है ये 0.236 जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे आके यहाँ से रिट्रेस होके जो मूवमेंट है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी जो ट्रेंड है। इसी तरह अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करती है, जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 0.382 पे होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइसेस इस लेवल पे आई है तो वहां से ये बाउंस बैक होके ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया है और प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है। तो हम इसी तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिस किया है इस मूवमेंट को, मतलब आपने यहाँ पर बाय नहीं किया है या यहाँ पे बाय नहीं किया है, तो अब मतलब हम इसको कहाँ बाय कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मूवमेंट को छोड़ देते हैं। मूवमेंट जैसे ही ऊपर जाती है, जब ये रिट्रेस होती है तो हम वेट करते हैं कि ये 0.23 पे रिट्रेस करती है, अगर नहीं तो ये 0.38 पे रिट्रेस करती है। अगर यहाँ से रिट्रेस करती है और वहाँ से फिर क्या कहते हैं हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और वहाँ से प्राइसेस आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गई है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसी तरह यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रांग ट्रेंड होगा उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, अगर ये डाउन ट्रेंड हो तो हम मतलब वो डाउन ट्रेंड पे भी क्या कहते हैं उसको फिर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अगर अप ट्रेंड है तो उस पे हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और इसी तरह जो भी मतलब ये स्ट्रांग मूवमेंट हो, जहाँ से स्टार्ट होता है एक पॉइंट वहाँ पे लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मतलब ये जितना ऊपर गई है या जितना नीचे प्राइसेस गई हैं, दूसरा पॉइंट वहाँ पे लेते हैं। जो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट लेवल्स आती है तो हम फिर वेट करते हैं कि कौन से लेवल से ये बाउंस बैक करती है, कौन सा लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट बन जाता है, तब हम वहाँ से पोजीशन लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड्स है। इसमें हम सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड्स को हम चार्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलिंजर बैंड्स को चार्ट पे लाने का तरीका ये है कि उसी इंडिकेटर लिस्ट में जाते हैं और वहाँ से बोलिंजर बैंड जो है उस पर क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बोलिंजर बैंड्स आ जाते हैं। अब बोलिंजर बैंड्स की जो सेटिंग है, अगर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर इनपुट्स में हम देखते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है वो 20 है। असल में ये 20 जो लेंथ है ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 लाइंस है, एक बीच में है जो रेड सा कलर का है और ये 2 साइड्स पे हैं। तो इन 2 को जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है।
और ये जो बीच में है ये मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज में जो यहाँ पर ये पीरियड है ये 20 पीरियड है। इसका मतलब ये है कि पिछले 20 कैंडल्स की जो एवरेज है वो जो है वो शो कर रही है, और ये 2 जो है ये जो 2 बैंड्स है उनके स्टैंडर्ड डिविएशन को शो कर रही है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के खातिर हम यही वैल्यूज जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको येलो कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा नज़र आ जाए। तो ये बीच में जो लाइन है ये शो कर रही है मूविंग एवरेज को। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? ट्रेड करने का तरीका बस इसका सिंपल सा है कि जैसे आप ये बोलिंजर बैंड्स को देखते हैं तो इसमें ये जो प्राइसेस है ये हमेशा ये जो 2 बैंड्स है इसके बीच में ही रहती हैं, और ये जो मूविंग एवरेज है एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये काम देती है। अब यहाँ पर 2 बातें नोट करने की हैं। एक ये कि जब भी आप देखें ये जो 2 बैंड्स है जब ये नैरो हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो मूवमेंट आने वाली है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हाई अल्टीट्यूड वाली मूवमेंट होती है, वो जिस भी डायरेक्शन में हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलब ये नैरो आ रही है, लेकिन जब भी ये 2 बैंड जो है वाइड होना शुरू हो जाती है जो मूवमेंट है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट होती है। तो इसी तरह जब भी मतलब ये नैरो वो हो तो उसके बाद मूवमेंट आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड वाली होती है, लिहाजा इसको जहन में रखना चाहिए। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब भी ये नैरो जो कंसोलिडेशन पीरियड है ये बन जाता है तो उसके बाद जो प्राइस है वो अगर अपर बैंड पे हो तो अपर बैंड के साथ हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, मतलब बाय करते हैं। और अगर ये जो नैरो पोजीशन है वो डाउनवर्ड में हो, मतलब ये नीचे वाली बैंड्स के साथ हो, नीचे वाले बैंड के साथ हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पोजीशन जो है वो शार्ट करते हैं और पोजीशन जो है मतलब ये शार्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नैरो है, लेकिन नैरो के बाद जो मूवमेंट है मतलब ये जब वाइड होना, ये देखो ये यहाँ पर है इस तरफ जा रही है और ये बैंड ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पर ये वाइड होना शुरू हो रही है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो निचले वाले बैंड के साथ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम पोजीशन जो है वो शार्ट करेंगे। और अगर ये मूवमेंट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब ये अपर बैंड के साथ हो, जैसे यहाँ पर है ये नैरो होने के बाद ये क्या कर रही है कि मतलब यहाँ पर ये ऊपर वाले बैंड के साथ जा रही है तो प्राइस जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। और यहाँ पर आप ये बीच वाले जो लाइन है जिसको हम मूविंग एवरेज कह रहे हैं, इस पे ये जो है ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मतलब ये वाइड होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर प्राइस जैसे ट्रेस हो रहा है तो ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट दे रहा है उसको, फिर वहाँ से ये बाउंस बैक होके मतलब ये बहुत बड़ी मूव बन रही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये बैंड जो है ये नैरो हो और हमें ये पता ना हो कि हमने कब एंट्री लेनी है, तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो। जैसे ही रिट्रेसमेंट हो और ये बाउंस बैक करे मूविंग एवरेज से, जो बीच वाली लाइंस हैं इससे ये बाउंस बैक करे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और फिर स्टॉप लॉस जो है ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट दे रही है, इसके नीचे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी, और जो प्रॉफिट है वो आप तो हर बंदे की अपनी वो स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक वो अपनी प्रॉफिट जो है वो ले सकता है। तो इसको ट्रेड करने का तरीका ये है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर है वो स्टोचैस्टिक्स है। इस वीडियो में हम आखिर में ये जो इंडिकेटर है उसके बारे में सीखेंगे कि इसको चार्ट पे डालते कैसे हैं, चार्ट पे यूज़ कैसे करते हैं और इस पे ट्रेड कैसे करना है। स्टोचैस्टिक को चार्ट पे डालने का तरीका वही है कि इंडिकेटर लिस्ट में जाते हैं और वहाँ से स्टोचैस्टिक जो है वो ढूंढ के सेलेक्ट करते हैं और उस पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टोचैस्टिक्स आ गई। अब स्टोचैस्टिक्स को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो है ये 2 लाइंस वो शो कर रही हैं। तो ये दोनों लाइंस जो है मतलब ये एक जो ऑसिलेटरी इंडिकेटर है वो एक किस्म का। तो यहाँ पर एक जो है अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाते हैं तो अगर इनपुट्स में हम देखें तो एक ये के है, एक डी है और एक क्या कहते हैं ये स्मूथ 3 है।
तो यहाँ पर ये भी उसी जैसा हमारे पास ये RSI था, उसी RSI की तरह ये भी काम करता है। RSI में जो हमारे पास अपर बैंड है या अपर लेवल है, ये ओवरबॉट पोजीशन हमें शो कर रही है, और जो लोअर है ये हमें ओवरसोल्ड पोजीशन जो है हमें शो करती है। तो स्टॉकेस्टिक्स भी उसी तरह मतलब लोग ट्रेड करते हैं जैसे RSI है, RSI की तरह इसको भी ट्रेड करते हैं। मतलब जब पोजीशन हमारे पास क्या कहते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन हो तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो शो करती है। लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रेटजी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इसको मूविंग एवरेज के साथ वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज के साथ इसको यूज़ करने का तरीका ये है, जो ख़ुसूसन बिगिनर ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर जो ये ऊपर लेवल है, ये जो 80 है, ये हमें ओवरबॉट पोजीशन बताता है कि यहाँ पर प्राइसेस जो है ये ओवरबॉट है, और ये जो लोअर है ये हमें ओवरसोल्ड पोजीशन या ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है। तो यहाँ पर इसको ट्रेड करने का तरीका ये है जो सबसे आसान है कि इसको हम मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अब 200 डे मूविंग एवरेज के साथ इसकी ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब भी प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से अबव हो, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज से अबव है, और यहाँ पर ये स्टॉकेस्टिक्स जो है ये ओवर सोल्ड हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है हमारे पास ओवर सोल्ड है। तो इस पोजीशन पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन का तरीका ये है कि जब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, एक फास्ट लाइन कहते हैं और एक को स्लो कहते हैं। तो जब भी ये फास्ट और स्लो दोनों जा रहे हों तब हमने अगर ये क्रॉस भी कर ले तो हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी। लॉन्ग पोजीशन हमने कब लेनी है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस पोजीशन पर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। जब हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्राइस वापस रिट्रेस कर रही है और वापस जा रही है। तो इस तरीके से हम स्टॉकेस्टिक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं और इसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसको भी जैसे RSI है इसी तरह स्टॉकेस्टिक्स को भी क्या कहते हैं, बहुत एहतियात से यूज करना होता है। मतलब अगर ये मूविंग एवरेज के प्राइस जो है वो ऊपर हो तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पोजीशन जो है ये मुसलसल हमें ओवरबॉट पोजीशन दिखा रही है कि ओवरबॉट है, लेकिन प्राइसेस फिर भी ऊपर जा रही है। यहाँ पर ये एहतियात करना है कि जब भी प्राइस जो है अगर मूविंग एवरेज के अबव हो तो हम पोजीशन जो है वो लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हम सिर्फ बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बाय पोजीशन लेते हैं यहाँ पर या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर भी आप देख ले कि यहाँ पर ये ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ रही है, यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर प्राइसेस जो है वो मूविंग एवरेज के बिलो हो और हम फिर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले या प्राइसेस जो है ऊपर हो और शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो वो पोजीशन जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये था कुछ जो हमारे पास ये टॉप के 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जितने भी इंडिकेटर्स है ये आपको पास्ट यानी हिस्टोरिकल प्राइसेस दिखाती है, आपको बताती है कि पास्ट में क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइसेस कहाँ गई है, ये कहाँ पे आप पहुँची है। ये फ्यूचर इंडिकेट नहीं करती। आप यहाँ पर मतलब अगर किसी भी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में लॉसेस भी होती हैं और प्रॉफिट भी होता है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे अहम चीज़ है। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक और वीडियो है, आप वो देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसको कम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं सिर्फ एक इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि बंदा कहता है कि मैं सिर्फ मूविंग एवरेज पे ट्रेड करूँगा या सिर्फ जो है स्टॉकेस्टिक्स पे ट्रेड करूँगा या RSI पे, तो ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3 सिग्नल हो एंट्री के लिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैनेजमेंट जो है करनी लाजमी है।
ताकि बंदा जो है वो ज़्यादा लॉसेस से बच सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।